अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज करेंगे क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज 1.3 को करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर देखें बेटा, यहाँ फाइंड का मतलब होता है मालूम करना। HCF आधे आज़म ऑफ ईच सेट, ये जो सेट हमारे पास मौजूद हैं नंबर्स के, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि हर अदाद के सेट का बज़रिया मुफ़रद तज़यी के तरीक़ा से आधे आज़म मालूम करना है हमने। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, छोटे छोटे जो पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, इनके जो है वो हमने आधे आज़म मालूम करना है बज़रिया मुफ़रद तज़यी के ज़रिए। और ये मैं आपको उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों में जो है वो करवाऊँगा, ताकि जो है वो स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ जाए। पास अपने मैथ की बुक रख लेनी है। इसका पेज नंबर जो है वो यहाँ पर कॉर्नर में देखें, पेज नंबर जो है वो 12 है। ठीक है, यहाँ पर देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर उसका जो है 1, जुज़ नंबर 6 और 9। ठीक है, पहले आप 6 को ले लें, 9 को ले लें, जो मर्ज़ी ले लें। ठीक है, नंबर को 3 का टेबल 3 तक पढ़ना है। ठीक है, तकसीम करना है 9 को, तो 3 के ऊपर जाएगा 3 3 9, फिर ये हमारे पास 3 बचता है। ठीक है, ये 3 के टेबल पर जाएगा एक आगे। इसी तरह यहाँ पर देखें, ये 6 है हमारे पास। ठीक, सबसे पहले आपने हमेशा याद रखना है कि छोटे से छोटा टेबल आपने देखना है, पहाड़ा। ठीक है, 2 का टेबल हम पढ़ें 3 तक, 3 नंबर तक, तो ये जो है वो 6 आता है। ठीक है, अब ये जो 3 है ये 2 पर नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे 1 तक, तो ये 3 के ऊपर तकसीम हो जाएगा। अब देखना कि हमारा जो तकसीम ठीक है या नहीं। ये जो है वो इसके फैक्टर आपने लिख लेने हैं। क्या है, 3 3 3 मल्टीप्लिकेशन 3, ये 9 है और ये 9 बन गया। ठीक है, 2 लिख लें, 3 लिख लें, मैंने तरतीब दे दी है। ठीक है, 2 और 3, 3 और 2 ये 6 हो गए। 3 को मल्टीप्लिकेशन करें 2 से तो ये 6 बनते हैं। ठीक है, अब आपने देखना है कि वो कौन से नंबर हैं जो इस तरह आपस में जो है वो मिलते हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर देखें, दोनों में 3 और 3 है, तो 3 ही इसका HCF है, यानी कि आधे आज़म होगा। ठीक है, इनको नहीं करना क्योंकि ये डिफरेंट है। ये 3 और 3 इसका जो है वो आधे आज़म होगा। हाँ जी, इसका पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 का देखें, 25 और 45। 45 को हम तकसीम करते हैं बज़रिया मुफ़रद तज़यी। देखें 45 है, इधर हमने 5 का टेबल पढ़ना है 9 तक, तो 45 होता है। ठीक है, अब ये 9 किस टेबल के ऊपर आ रहा है, 3 के ऊपर। यहाँ 3 को 3 तक जो है पहाड़ा पढ़ें तो 9 बनता है। ठीक है, फिर 3 1, इसी तरह आगे आप चले जाएं। 25 आ गया, 5 का पहाड़ा 5 तक पढ़ें, 25 बनता है, फिर 5 एकम 5। अब देखें यहाँ पर 5 3 3 5 3 3, ये इसके फैक्टर हैं 45 के। ठीक है, अब यहाँ पर 5 और 5 को मैंने 5 के नीचे लिख दिया और ये 5। अगर आप इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करें, 5 मल्टीप्लिकेशन 3 क्या बनता है हमारे पास, 15, और 15 मल्टीप्लिकेशन 3 45, 5 मल्टीप्लिकेशन 5 25 बनता है। ठीक है, अब ये दोनों जो है आपस में मुश्तरक हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इसका जो है वो HCF, यानी कि आधे आज़म, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 का। हाँ जी, अब करेंगे 18 और 28। ठीक है, इनके फैक्टर बनाएंगे। देखें, 2 का टेबल 9 तक पढ़ें 18 बनता है, 3 का टेबल 3 तक पढ़ें तो 9 बनता है, 3 का टेबल 1 1। अब ये 28 आ गया, 28 का 2 का टेबल पढ़ें 14 तक तो 28, 2 का टेबल 7 तक पढ़ें तो 14 बनता है, 7 का टेबल 1। ठीक है, अब इनके अंदर देखना है, इनको लिखने के बाद ठीक है कौन मुश्तरक है, उसका जो है वही हमारा जो है वो इसका HCF होगा, यानी कि जो है वो आधे आज़म होगा। 2 आ रहा है तो 2 ही होगा, इधर देखें। ठीक, हाँ जी 4 पर चल जाएँ, पार्ट नंबर
क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 5 30 60 ईजी है। 5 ये 5 पर ही गया, एक 30 अगर सबसे छोटा आपने देखना है टेबल कौन सा यानी कि जाता है, ये तकसीम होता है 2 पर जा रहा है 15 के ऊपर। अब 3 का टेबल बढ़ेंगे 5 तक, ठीक है, ये तो जो है वो 15 बनता है, 5 का टेबल 1 तक 5 बनता है। अब 60 आ गया है, छोटा आदत जो है वो टेबल का 2 आता है 30, फिर ये जा रहा है 2 के ऊपर 15, ये 15 जो है वो 3 के ऊपर तकसीम हो रहा है, 5 आ गया 5। इस तरह लिखने के बाद आपने इनके फैक्टर जो है वो इस तरह एक तरतीब के साथ लिख लेने हैं, ठीक है। ये देखें 5 के लिख लिए मैंने, 30 के लिख लिए मैंने, 60 के मैंने लिख लिए, ठीक है। अगर इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यही बनेगा नंबर हमारे पास, ठीक है। तो इन तीनों में कौन सा जो है नंबर जो आपस में मुश्तरक है, ये है 5, तो यही इसका जो है वो आंसर होगा, ये वाला। आगे नेक्स्ट चलते हैं जी। 14 28 112, यहाँ पर देखें आप 14 के जो है वो हमने तकसीम किया तो 2 का टेबल पड़े 7 तक। इसी तरह 28 ऊपर भी किए, पहले भी कर लिया मैं 28, दोबारा अगेन आ गया 112 आ गया। ये इस तरह इसके जो है वो अब आपने कर लेने टेबल के ऊपर, और फिर इनको जो है वो देखना है कि इनमें से मुश्तरक जो है वो कौन सा है। ये देखिए 7 इसके अंदर भी है, 7 7, ठीक है, 7 आ गया। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो 2 आ गया। तो 2 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा हमारे पास 14, ठीक है। ये हमारा जो है वो HCF जो है वो आ गया। इस तरह आपने जो है वो लिख देना लास्ट पे। हाँ जी, देखें जी, अब 6 पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 का है। 36 है, किस टेबल के ऊपर तकसीम हो रहा है, 2 के ऊपर छोटा अदर है 18 के ऊपर। अब 18 जो है वो फिर 2 पर हो रहा है, 9 पर, 3 पर गया 3, फिर 108 है, ये सबसे छोटा अदर क्या होगा, 2 के ऊपर डिवाइड हो रहा है, 54 54 के ऊपर, ठीक है। अगेन 54 2 के ऊपर जा रहा है 27। अब 27 जो है वो 3 के ऊपर जा रहा है, तकसीम हो रहा है, 3 का टेबल 9 तक पढ़ें तो 27 बनता है, 3 3 9 3 एकम 3। इसी तरह बेटा ये 54 है, ठीक है। अगेन यहाँ पर देखें आप, ये चीज़ जो है वो यहाँ पर आ गई ना, 54 के जो है वो फैक्टर बन गए। अब देखना है इनके अंदर जो है वो आपस में मुश्तरक क्या है हमारे पास। यहाँ पर देखें ये 3 भी जो है वो आपस में है, ये भी 3 आपस में, तीनों 36 के अंदर, 54 के अंदर, 108 के अंदर भी है, ठीक है। और फिर 2 भी है, ये देखें ये 2 भी इधर है, 2 मल्टीप्लिकेशन 3 और 6 हो गया, 6 को 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, 18 हमारा जो है वो आंसर आ गया, HCF आ गया। ले बेटा आगे जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि वो जो फाइंड HCF ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, बजरिया तकसीम, आधे आदम के सेट का बजरिया तकसीम के तरीक़ाकार से आधा आदम मालूम करना है, यानी कि आधे आदम मालूम करना है बजरिया तकसीम के तरीक़ा से। तकसीम का तरीका है बड़ी रकम को अंदर रख लेना है, छोटी रकम को बाहर रख लेना है, ठीक है। ये आप जो है वो स्टार्ट क्लासेस से जो वो करते आ रहे हैं, तो इतना मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। यहाँ पर देखें 110 170, तो बड़ी रकम क्या है 170 110, ये किसके ऊपर जाएगा। अगर 110 को हम इसका टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो 220 बन जाएगा, ठीक है। अगर 1 को जो है वो 2 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 200 2 और 220 बन गया, तो ये बड़ी रकम हो गई ना, ठीक है। तो ये एक पर ही जाएगा, ठीक है। 110 एक, 60 माइनस कर देना है, 170 से 110 60 आ गया, इसको इधर रख लेना है, ये 110 इधर आ गया 110। 60 का टेबल पड़े जो 110 से ना बढ़े, एक पर जाएगा, अगर 2 करेंगे तो 120 बन जाएगा, तो 60 माइनस 110 में से माइनस 60 करेंगे 50 आ गया, ये 60 इधर आ गया। अब 50 का टेबल एक पर जाएगा, ये माइनस 10, तो ये 50 जो है वो हमारा जो है वो इधर आ जाएगा, और ये 5 ये देखें, ठीक है। तो हमारे पास जो HCF क्या आ जाएगा, ये हमारा HCF है 10,
ओके बच्चों, आगे जी नेक्स्ट 104,234 का हमने जो है वो अब आधे आधम मालूम करना है बजरिया तकसीम। 234 को अंदर रख लेना, 104 को बाहर, छोटी रकम है। अब 10 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करें तो ये 208 बनता है, यानी कि 234 से ऊपर नहीं जाता है इसका जो है वो नंबर, ठीक है। तो -26 आ गया, 234 से 208 निकाले तो 26 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 104 को अंदर रख लेना है और 26 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखें 26 मल्टीप्लिकेशन 4, 104 बन गया। तो नीचे कोई अदद नहीं बचता, इसलिए इसका आधे आदम जो HCF होगा वो हमारा जो है वो 26 है, ठीक है बेटा। हाँ जी, आगे जी 3, बड़ी रकम थोड़ी सी, कोई मसला नहीं है। 3,996, छोटी रकम क्या है 400। अब 400 को अगर हम ये देखें 400 मल्टीप्लिकेशन 9 तो हमारे पास क्या बनता है 36, यानी कि 3600 9 पर चला गया, या अगर और करेंगे तो जो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस रकम में से ये रकम निकाल दी हमने, हमारे पास रह गया 396। ये 400 को इधर रख गया, अब ये 1 पर जाएगा -4। अब ये 396 है, 99 है, ठीक है। 396 अगर 4 का टेबल हम जो है वो 99 तक पढ़ें 96 आता है, ठीक है ना। HCF क्या आ गया हमारे पास, इसका 4 आ जाएगा बेटा, ठीक है। इस तरह यानी कि ये इसका आंसर है। अब जी आगे हमारे पास है जी 32, 96, 256 आ गया। सबसे पहले आपने करना क्या, बड़ी रकम को अंदर रखना है, फिर उससे छोटी रकम ये है, ठीक है। बड़ी रकम ये है ना, उससे छोटी रकम ये है। अगेन वही तरीका कार, आपने 96 को 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, 192 आ गया, 64 नीचे आ गया, 96 इधर आ गया। 64 को अगर 2 मरतबा मल्टीप्लिकेशन करें तो ये बनता है, बड़ा अदद बन जाता है 96 से, ठीक है। तो ये 64 इधर आ गया, 64। अब 96 में से 64 हमने 64 निकाल दिए तो 32, ये 64 इधर आ गया 64, और 32 का टेबल पढ़ेंगे 2 तक तो 64, बाकी कुछ नहीं बचता, ठीक है। इसी तरह हमारे पास देखिए ये यहाँ पर 32 बाकी एक नंबर रह गया, तो ये 32 को अंदर आके करेंगे तो हमारे पास 0 बचता है, इसलिए हमारे पास क्या आ जाता है HCF 32 जो है वो, लिहाजा हमारे पास 32 जो है वो इसका HCF आ जाता है। नेक्स्ट देखें जी, थोड़ा सा क्वेश्चन हमारे पास है 30, 168, 228। देखें बड़ी रकम क्या है 228, उससे छोटी 168। अगेन वही तरीका का, बड़ी रकम को अंदर, छोटी रकम टेबल पढ़ना है जो इससे ना बढ़े। 120 आ गया, 168 को अंदर रखा है, इसका टेबल पढ़ना है जो 168 तक ना बढ़े, 120 का -1 पर जाएगा, 48 आ गया। 120 इधर चला गया, 48 को 2 मरतबा मल्टीप्लिकेशन करे तो 96 बनता है, ठीक है। 120 में से 96 हमने आउट कर दिया तो 24 आ गया, ये 48 इधर आ गया। अब 24 को 2 मरतबा मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हमारे पास 48 बनता है, तो 0 आ गया। अब देखें हमारे पास क्या बचता है बाकी, 30 वाला आदत, इसको भी तो करना है ना हमने। 30 को अंदर आके 24 -1 पर चला गया, 6 आ गया, ये 24 है, 6 का टेबल 4 तक पढ़ें तो 24 बनता है, ठीक है बेटा। तो इसका HCF हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 जो है वो इसका जो है वो हमारे पास HCF जो है वो आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट देखें 80, 215, 245, 720। अब आपने क्या करना है कि बड़ी रकम
720 है, उससे छोटी रकम 245 है। वही तरीक़ाकार सेम आप देख लें एक दफ़ा, ठीक है। इस तरह आपने जो है वो करना है और इसका HCF जो है वो 5 आएगा। ये देखें 5 5 और 5 और इसका HCF क्या आ जाएगा बेटा, HCF हमारे पास है 5। लें भी अब क्वेश्चन नंबर हम आगे करते हैं नेक्स्ट 3। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज HCF। समझने वाली चीज़ है थोड़ी सी। व्हाट इज HCF ऑफ एनी टू प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मुफरद अदाद, कोई से भी दो, कोई से भी, याद रखना कोई से भी कहा है, दो मुफरद अदाद का आधे आज़म क्या है। मुफरद अदाद जो अपने ऊपर जो है तकसीम होते हैं, ठीक है। मैंने थोड़ा सा उर्दू में जो है लिखा है ताकि आपको जो है बच्चों समझ आ जाए। मुफरद अदाद ये देखें, किसी भी दो मुफरद अदाद का HCF हमेशा एक होता है, ठीक है। यानी कि वो अपने आप अपने ऊपर जो है वो डिवाइड होते हैं। मिसाल के तौर पर मुफरद अदाद 3 और 5 का HCF 1 है, ठीक है, क्योंकि इनके अलावा कोई भी मुशरक जुज़ नहीं है। ये अपने ऊपर तकसीम होते हैं 3 और 5। उन्होंने कोई भी कहा है तो 3 और 5 होंगे, ठीक है। ये इसका आंसर है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर जो है वो आगे हम करेंगे 4। कैन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 64 बी ग्रेटर दैन 8। एक्सप्लेन योर रीजनिंग। क्या 8 और 64 का सबसे बड़ा अदद 8 से बड़ा हो सकता है? मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। कहता अपनी दलील भी दें, ठीक है ना, अपनी दलील भी देनी है, वो दलील भी हमने पेश करनी है ना। देखें ये हमारे पास आ गया 64, ये हमारे पास आ गया जो है वो 8 का 8 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि देखें बेटा 8 के हमने फैक्टर बनाए हैं 8 के, एक 1 2 के ऊपर भी जा रहा है, 2 4 8, 4 2 8, 8 1 के ऊपर भी जा रहा है, ठीक है। अब इससे बढ़कर तो नहीं ना। अब देखें 60 दोनों का कह रहा है 8 और 64 का 8 से बड़ा हो सकता है कि, ठीक है। हमने अपनी दलील पेश करनी है। यहाँ देखें 64 ये 1 पर गया, 2 पर गया, 4 पर गया, 8 का टेबल जो है वो 8 तक पढ़ें तो 64 बनता है, ठीक है। इस तरह 16 32 ये इसके फैक्टर हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखें 8 है और यहाँ पर भी देखें 8 है, ठीक है। इससे बड़ा अदद तो नहीं ना, तो ये इसका यानी कि बड़ा अदद 8 ही है। बस 8 सबसे बड़ा अदद है जो 8 और 64 का जुज़ ज़रबी है, यानी कि 8 ही जो है वो जुज़ ज़रबी बनता है 8 और 64 का। इससे बड़ा अदद नहीं है दोनों में, ठीक है। अब जी नेक्स्ट करते हैं। अलीज़े है 16 साइंस बुक्स, यानी साइंस की किताबें 16, 28 मैथ की बुक्स एंड 30 इंग्लिश बुक्स। शी वांट्स टू बैक these books equally without mixing the books and with no left over. What is the greatest number of books she can put in each package? लीज़े के पास 16 साइंस, 28 रियाजी, 30 अंग्रेज़ी किताबें हैं और इन सब को बगैर यानी कि मिक्सिंग की ये पूरा पैक करना चाहती है। किताबों का सबसे बड़ा अदद क्या है कि वो इनको पैक कर सके, ठीक है, ये बताना है हमने। यहाँ पर देखें साइंस की बुक्स कितनी है 16, मैथ की बुक्स 28, इंग्लिश की बुक्स 30। अब बड़ा अदद क्या है 30 अंदर रखना है, उससे छोटा 28 तकसीम करना है हमने, ठीक है। 28 एक तक टेबल पड़े 28, 2 बच गया हमारे पास, 28 को यहाँ पर रख गया चला गया तो 2 का टेबल 14 तक पड़े 28, 0 बचता है। 16 आ गया, ये 8 के ऊपर पूरा तकसीम हो रहा है, ठीक है, 0 आ गया हमारे पास। HCF आ गया 2, यहाँ पर देखें 2 और ये 2 हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। इजी क्वेश्चन है। हाँ जी 6 नंबर देखें क्वेश्चन। देयर आर 50 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड यानी कि 6 के, 70 स्टूडेंट ऑफ ग्रेड अपना 7th के,
and 80 student of grade 8K. A teacher wishes to arrange them in equal number of students in each row. Find the greatest number of students that could be arranged in a row. कहता है शिशम जमात में 50, हफ्तम में 70 और अष्टम में 80 तलबा हैं। एक उस्ताद तमाम तलबा को यकसा तादाद में हर कतार में तरतीब देना चाहता है। बड़े से बड़ा अदद मालूम करें जिसमें तलबा को एक कतार में तरतीब दिया जा सके। हाँ जी, बड़ा से बड़ा अदद क्या होगा? 6 के तालिब इल्म लिखते हैं, 7th के, 8 के। अब बड़ी रकम वही बेटा 80 को अंदर 70 को बाहर, एक पर चला गया। 70 का टेबल एक, 80 में से 70 हमने निकाल दिए 10, 70 को अंदर रखा, ये 7 पर चला गया। 10 का टेबल 7 तक पढ़ें तो 0। अब 50 बचता है तो 10, 5, 50, 0। HCF हमारे पास क्या आ गया जो है वो 10 पास एक कतार में 10 तलबा तरतीब दिए जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वी अरेंज 10 स्टूडेंट इन 1 रो। यहाँ पर जो है वो, हाँ जी, आगे लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक इसका। A room is 10 meters 15 centimeter long and 8 meter 80 centimeter wide। वाइड का मतलब होता है बेटा इनकी इस तरह चौड़ाई उसकी, लॉन्ग माने लंबाई। द फ्लोर ऑफ द रूम इज़ टू बी पेड, पक्का है, विद स्क्वायर टाइल्स। फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टाइल दैट कैन बी यूज। एक कमरा जो है वो 10 मीटर 15 सेंटीमीटर लंबा, 8 मीटर 80 सेंटीमीटर चौड़ा है। कमरे की फ़र्श को मुरब्बा नुमा टाइल से पुख्ता किया जाता है। सबसे बड़ी टाइल की लंबाई मालूम करें जो इस्तेमाल की जानी है। बड़ी टाइल मालूम करनी है हमने जी। ये लास्ट क्वेश्चन है। सबसे से लेंथ ऑफ रूम, हाँ जी, लेंथ आप अपनी बुक के ऊपर देखें 10 और 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, इन दोनों को हमने इकट्ठा कर लिया तो हमारे पास आ गया 1015 यानी कि 1015 सेंटीमीटर। ये क्लियर। आगे उसकी चढ़ाई जो है वो विड्थ 8 और 80 है बेटा, ये 80 है। ठीक है, यहाँ पर 0 लगा हुआ सेंटीमीटर। हमारे पास क्या आ गया 880 सेंटीमीटर। अब बड़ी रकम क्या हमारे पास 10 15 को अंदर 880 को जब बाहर रख लेना है। अब वही तरीकाकार, ये एक पर चला गया, यहाँ पर 1 लिखना है। हाँ जी, टेबल पढ़ें 80 का तो ये 1 पर गया हमारे पास। इसमें से 1015 में से 880 माइनस किया 135। अब इसको इधर रख लेना है। 135 को 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, 810 बन गया, 70 रह गया। 135 को बाहर अंदर, फिर वही तरीकाकार देख लें। ठीक है, तकसीम का 65 आ गया, 1 पर गए 5 रह गया, 65 ये 13 पर चला गया, हमारे पास रह गया 5। तो ये HCF हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह आपने इसको करना है बेटा। ले जी, उम्मीद करता हूँ कि जो है वो आपको समझ आ गई होगी और इंशाअल्लाह ताला जल्दी जो है वो मिलते हैं हम जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में। उस वक्त तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ीमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।